अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि पिछले लेसन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुरान पाक को अगर सही अदायगी के साथ नहीं पढ़ा जाता तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ माना पैदा होने का अंदेशा होता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान पाक पढ़ते हुए कौन कौन सी गलतियाँ अमूमन की जाती हैं और इन गलतियों को क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। कुरान पाक पढ़ते हुए दो तरह की गलतियाँ की जाती हैं। नंबर 1 लहन जली, नंबर 2 लहन खफ़ी। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लहन क्या है। तजवीद या कवायद के बग़ैर कुरान पाक पढ़ना लहन कहलाता है। लहन का मतलब है लहजा या गलती। तजवीद में लहन से मुराद गलती है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं लहन जली को। लहन जली से मुराद बड़ी गलती है। याद रखिए कि ये वो गलती है जिसके करने से कुरानी कलमात का मानी और मफ़हूम बदल जाएगा। ये गलती हराम के दर्जे पर है और इसे करना बिल्कुल मना है, यानी इसकी इजाज़त नहीं है। अब देखते हैं कि जली का मतलब क्या है। लहन का मतलब तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया। जली का मतलब है वाज़े, यानी ऐसी गलती जो ज़ाहिरन नज़र आ रही हो, महसूस की जा रही हो। मसलन अनअमता की बजाय अगर कोई अनअमतु पढ़े तो ये ऐसी गलती है कि सुनने वाला फ़ौरन पहचान जाएगा, क्योंकि ये गलती सामने ज़ाहिरी तौर पर महसूस की जा सकती है। अब देखते हैं कि लहन जली में कौन कौन सी गलतियाँ की जाती हैं। लहन जली में अमूमन 4 तरह की गलतियाँ की जाती हैं। नंबर 1 तब्दीली हर्फ, नंबर 2 ज़्यादती हर्फ, नंबर 3 नुकसान हर्फ, नंबर 4 तब्दीली हरकत और अलामात। अगले लेसन में हम इन गलतियों की वजाहत मिसालों के साथ करेंगे ताकि हम तिलावत कुरान पाक करते हुए इन गलतियों से बच सकें इंशाअल्लाह। तो इख्तिताम करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे सीखने सिखाने के अमल को कबूल फरमा ले। आमीन।